देखो मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, मुझे अपनी इंट्रोडक्शन नहीं देनी और देनी भी नहीं आती। बस मैं नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप वीडियो देखें, पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नॉलेजेबल लगे, मैं नहीं बताऊंगा कि आपका स्वागत है क्या है नहीं है। आप अगर यहाँ पर आपको सभी टाइप की वीडियो मिलेंगी, जनरल अवेयरनेस की भी मिलेंगी और जनरल स्टडीज़ की भी मिलेंगी, बोथ। और वो भी क्या, ऑप्शन के डिटेल के साथ मिलेगी। यानी अगर 4 ऑप्शन होती है तो उसकी फुल्ली डिटेल के साथ आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगी। आप अगर नॉन टेक की एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉन टेक की याद रखिएगा, चाहे आप जेई पर्पस के लिए हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमए, एमटीएस, ग्रुप डी या फिर मेट्रो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यानी कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध की अगर हम बात करें तो ये जो 1757 है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 1759, तीसरा ऑप्शन है 1761 और चौथा ऑप्शन है 1764। तो प्लासी का युद्ध की अगर बात करें तो हमारा 1757 में हमारा प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। अब किसके बीच लड़ा गया था? तो ये सुरुजउद्दौला और प्लस रॉबर्ट क्लीव के बीच लड़ा गया था, ठीक है। रॉबर्ट क्लीव के बीच ये 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नोट करते जाएं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। सुरुजउद्दौला और रॉबर्ट क्लीव के बीच 1757 प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और 1761 की बात करें तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध था, ठीक है। पानीपत का 3rd नंबर का तीसरा युद्ध था। और ये पता किसके किसके बीच लड़ा गया था? ये था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और शिवाजी राव भाव के बीच, यानी कि मराठा के बीच, ठीक है। शिवाजी राव भाव और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बुरी तरीके से पराजित किया था। कारण इसके पीछे बहुत है कि मराठा के पास खाने की संपत्ति नहीं थी, मतलब उनके पास संपत्ति नहीं थी, बहुत दिनों से ये नदी के इस पार थे और वो नदी के उस पार थी। इन्हें दूसरे राजाओं से सहयोग मिल रहा था और मराठाओं को नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से कमजोर स्थिति हो गई थी। तो इस वजह से मराठाओं को हारना पड़ा, अदरवाइज मराठा कभी नहीं हारते। अहमद शाह ने इसी मौके का फायदा उठा करके इन पे वार किया और ये हार गए थे, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और ये सुरुजउद्दौला और रॉबर्ट क्लीव के बीच जो लड़ाई हुई थी ना, तो इसमें रॉबर्ट क्लीव ने सुरुजउद्दौला को हरा दिया था। अब और सुनते जाइए, 1764 में जो है ना बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें भारत के 3 राजाओं थे। पहला था मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम थे। और हमारा यहाँ पर दूसरा आ जाता है सुरुजउद्दौला आ जाता है, जो 1757 में प्लासी का युद्ध सुरुजउद्दौला के बीच लड़ा गया था। ये सुरुजउद्दौला भी इसमें आ जाता है। और इसमें और तीसरा आ जाता है शाह आलम सेकेंड। और इसके ये तीनों थे, मीर कासिम, सुरुजउद्दौला और शाह आलम सेकेंड। और इसके विपरीत में कौन था? हेक्टर मुनरो था, ठीक है, हेक्टर मुनरो था। ये एक अकेला ये तीनों राजाओं पर भारी पड़ गया और ये इन तीनों को हारना पड़ा। प्लासी का युद्ध क्या दिखाता था कि भारत पे कौन शासन करेगा ये निर्णय करना दिखाता था। और 1764 में ये साबित हो गया कि भारत पे कौन राज्य करेगा, ठीक है। इनके पास कारण ये था कि इनके पास एडवांस तरीके की हथियार थी, ठीक है, गन थे, बंदूकें थी, तोप था और अलग अलग एडवांस तरीके की थी। और इन सब के पास क्या था? भाला था, तलवार था, तीर, कमान, ये सब तो भारत में रहते थे। तो बस इसी कारण से इन तीनों को मुंह की खानी पड़ी और हेक्टर मुनरो जीत गया था। इससे ये साबित हो गया कि हमारे भारत पर ब्रिटिशर्स का राज पूरी तरीके से हो चुका था, ठीक है। क्योंकि ये अलग अलग थे ना, मीर कासिम, सुरुजउद्दौला और शाह आलम बंगाल के थे, तो ये सब दिल्ली के थे, तो इसीलिए इन सबको मुंह की खानी पड़ी थी।